नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश कुमार अपने YouTube चैनल ग्रीन व्यू कोचिंग क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज हमारा वीडियो इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 2 बनाया जा रहा है, अर्थात पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट का। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में हम पढ़ चुके थे, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था इनके भागों को। इनके भाग, दो भाग हमने विभाजित किया था। तो पहला भाग क्या था? क्वालिफायर था, क्वालिफायर। और दूसरा भाग क्या था दोस्तों? मेन वर्ड। इनको हमें हेड वर्ड के नाम से भी जानते हैं, हेड वर्ड के नाम से भी जानते हैं। और हम लोगों ने क्वालिफायर को भी 3 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में विभाजित किया था। पहला भाग क्या था? ये पहला भाग क्या था दोस्तों? डिटरमिनर, डिटरमिनर। और दूसरा भाग क्या था दोस्तों? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और अगला भाग क्या था? एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज था दोस्तों। अब हमने पिछले वीडियो में जाना था मेन वर्ड या हेड वर्ड के बारे में। तो पिछले वीडियो में ये जाना था कि मेन वर्ड हेड वर्ड जब एक स्थिति आएगी तो वह मेन वर्ड या हेड वर्ड होगा। उस स्थिति में मेन वर्ड या हेड वर्ड 4 स्थितियां बन सकती है। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा इन्फिनेटिव, चौथा जेरंड के रूप का हो सकता। लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्वालिफायर। ध्यान देना, जब भी व्याख्या होती है मेन वर्ड या हेड वर्ड की व्याख्या होती है, जब सब्जेक्ट में मेन वर्ड या हेड वर्ड की व्याख्या होगी तो जिसकी व्याख्या होगी वह क्वालिफायर भी हो सकता है, डिटरमिनर भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो सकता है। अब यहाँ ये ध्यान देना दोस्तों, जब किसी सब्जेक्ट में मेन वर्ड या हेड वर्ड की व्याख्या होगी तो उस स्थिति में मेन वर्ड या हेड वर्ड सदैव क्या होगा? नाउन होगा। हम लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं नोट पॉइंट में, या जब, यहां ध्यान देना, जब हेड वर्ड या मेन वर्ड की व्याख्या हो तो उस स्थिति में हेड वर्ड या मेन वर्ड सदैव नाउन होगा दोस्तों। ध्यान देना, जब भी हेड वर्ड का या मेन वर्ड का व्याख्या होगा तो उस स्थिति में हेड वर्ड या मेन वर्ड सदैव क्या होगा? नाउन होगा, और दूसरा नहीं हो सकता। तो चलिए जानते हैं। अब यहाँ देखिए, जब हेड वर्ड की व्याख्या एक शब्द से, लेकिन थोड़ा नोट पॉइंट यहाँ 1 हो गया, अब 2 हम आपको बता दें। नोट पॉइंट 2 में जब हेड वर्ड की व्याख्या एक शब्द से हो, व्याख्या एक शब्द से हो, तो वह एक शब्द जिससे हेड वर्ड की व्याख्या हुई है वह क्वालिफायर होगा, दोस्तों। अब ये देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं एग्जाम्पल। अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे बात करें ए बॉय रंस, ए बॉय रंस, तो सबसे पहले आप हेड वर्ड की पहचान करो। मैंने कहा जब सब्जेक्ट में हेड वर्ड या मेन वर्ड की व्याख्या होगी तो हेड वर्ड मेन वर्ड सदैव क्या होगा, नाउन होगा। नाउन की तो पहचान आप कर ही सकते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या गुण कार्य आदि अवस्थाओं को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो नाउन यहाँ वाई क्या हुआ, नाउन हुआ। वाई क्या हुआ दोस्तों, नाउन हुआ। तो नाउन, इस वाई की व्याख्या कितने शब्दों में हो रही, एक शब्द में हो रही कि नहीं दोस्तों, देखो एक शब्दों में हो रही ना। तो ये एक शब्दों में हो रही, तो ये एक शब्द क्या कहलाएगा, क्वालिफायर। क्या कहलाएगा, क्वालिफायर। आपने ऊपर पढ़ा देखिए, जब हेड वर्ड की व्याख्या एक शब्द से हो तो वह क्या होगा, वो क्वालिफायर होगा। तो यहाँ ये ध्यान देना दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मेन वर्ड या हेड वर्ड हो जाएगा, हेड वर्ड हो जाएगा। और जो बचा है शेष, ये सभी क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएगा दोस्तों, प्रेडिकेट। अब इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे आ जाए दैट मैन्स लाफ्स, दैट मैन लाफ्स कह दें, दूसरा एग्जाम्पल ले लें, दैट मैन लाफ्स दोस्तों, दैट मैन लाफ्स। अब यहाँ देखिए दैट मैन, पहले आप नाउन की पहचान करो या हेड वर्ड की पहचान। सबसे पहले जब भी पहचान करेंगे दोस्तों, हम हेड वर्ड की ही पहचान करेंगे, मेन वर्ड की पहचान करेंगे। तो मेन वर्ड आपका क्या आ रहा है, मैं। आप कहें कि मेन वर्ड की पहचान कैसे करेंगे, बस नाउन की पहचान करो, बस दोस्तों नाउन की पहचान करो, बस नाउन की, और किसी की नहीं पहचान करना है, केवल नाउन की पहचान करो। तो नाउन यहाँ पर क्या हुआ, मैं। तो मैन के पहले कितने शब्दों की व्याख्या हो रही है, एक शब्दों की। तो एक शब्दों की व्याख्या हो रही है तो कुछ भी मत समझो, बस वह क्या है, क्वालिफायर। क्या है दोस्तों, क्वालिफायर, क्वालिफायर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मेन वर्ड हो जाएगा, मेन वर्ड। और ये जो बचा है, ये जो बचा है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएगा, प्रेडिकेट। ये तो क्वालिफायर, उम्मीद करते हैं क्वालिफायर आपको समझ आ गया होगा, है ना दोस्तों, समझ आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, इसमें आप क्वालिफायर, हेडवर्ड और प्रेडिकेट पहचान कर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए हम देते हैं आपको एक, जैसे दे दे मेनी वॉइस प्लेट, ये आपके लिए है दोस्तों, मेनी वॉइस प्लेट। इसमें आपको ये पहचानना है, इसमें ये पहचानना है कि कौन क्वालिफायर है, कौन मेन वर्ड है और कौन प्रेडिकेट है। इसको पहचान कर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। अब आगे क्या होगा, नोट पॉइंट, यहाँ देखिए नोट पॉइंट आप ध्यान देते जाइएगा। नोट पॉइंट 1 हमने बताया, नोट पॉइंट 2 बताया, नोट पॉइंट 3 में देखिए, नोट पॉइंट 3 में क्या होगा दोस्तों, नोट पॉइंट 3 में देखिएगा दोस्तों, नोट पॉइंट 3 अभी हेड वर्ड की व्याख्या कितने शब्दों में हो रही थी, एक शब्दों में हो रही थी। कितने शब्दों में दोस्तों, एक शब्दों में। अब यहां देखिए, जब हेड वर्ड की व्याख्या, जब हेड वर्ड की व्याख्या व्याख्या दो शब्दों से हो, कितने शब्दों से दोस्तों, दो शब्दों से, दो शब्दों से हो, तो उस स्थिति में उस स्थिति में पहला शब्द, उस स्थिति में पहला शब्द, पहला शब्द डिटरमिनर, डिटरमिनर होगा, तथा दूसरा शब्द, ध्यान देना दोस्तों, दूसरा शब्द क्या होगा, क्वालिफायर होगा। दूसरा शब्द क्या होगा दोस्तों, क्वालिफायर होगा।
इस स्थिति में यहाँ ध्यान देना, क्वालिफायर सदैव एडजेक्टिव की भांति प्रयोग होता है, अर्थात किसी हेड वर्ड या मेन वर्ड की क्या बताता है, विशेषता बताता है। जिसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं। जिसे आज ए ब्लाइंड मैन वॉक्स, ए ब्लाइंड मैन वॉक्स। ए ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, एक अंधा व्यक्ति या मनुष्य वॉक्स में टहलता है। तो मैंने कहा पहचानेंगे क्या, कुछ नहीं पहचानना, कुछ भी नहीं पहचानना है, केवल आपको क्या पहचानना है दोस्तों, केवल मेन वर्ड पहचानना है। मेन वर्ड पहचानने के कैसे दोस्तों, कि नाउन को पहचानना है। तो नाउन है क्या दोस्तों, यहाँ देखिए मैन दिख रहा है। अब ये ध्यान देना दोस्तों कि मैन की व्याख्या अर्थात मेन वर्ड की व्याख्या कितने शब्दों में हो रही, देखिए 2 शब्दों में हो रही कि नहीं, ए ब्लाइंड 2 शब्दों में हो रही। तो मैंने कहा और नोट पॉइंट में आप लोगों ने पढ़ा, जब हेड वर्ड की व्याख्या 2 शब्दों में हो तो उस स्थिति में पहला शब्द क्या होगा, डिटर्मिनर होगा, दूसरा शब्द क्या होगा, क्वालिफायर होगा। अब यहाँ देखिए मेन वर्ड की व्याख्या 2 शब्द में हुई, तो पहला शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, डिटर्मिनर। क्या हो जाएगा दोस्तों, डिटर्मिनर मिनर। अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्वालिफायर हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाए। ये एडजेक्टिव की भांति प्रयोग होगा, मैंने कहा एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ देखिए ब्लाइंड एडजेक्टिव हो रहा है, कि ब्लाइंड मतलब किसी की विशेषता बताना। मैन कैसा है, मैंने क्या है, ब्लाइंड है, अंधा है ना, इसे एडजेक्टिव की भांति प्रयोग हो रहा है। एडजेक्टिव मतलब किसी, एडजेक्टिव उसे कहते हैं वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए, वही क्या होता है, एडजेक्टिव। देखिए मैन की विशेषता क्या बतला रहा है, वो अंधा है, वो क्या है, अंधा है। तो ये क्या होगा, पहला डिटर्मिनर हो जाएगा, दूसरा क्वालिफायर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मेन वर्ड हो जाएगा, मेन वर्ड। और बाकी जो बच रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएगा दोस्तों। इस रूप में आप हमारी उम्मीद करते हैं समझ में तो आ ही रहा होगा। एक और हम देख लेते हैं, जैसे कोई भी और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम यदि हम ले चलें, जैसे आज द ओल्ड लेडी क्राइड, द ओल्ड लेडी क्राइड, द ओल्ड लेडी क्राइड दोस्तों, द ओल्ड लेडी क्राइड। ध्यान देना दोस्तों, द ओल्ड लेडी क्राइड। अब यहाँ पर पहले क्या पहचानेंगे, मेन वर्ड पहचानो। मेन वर्ड क्या है, लेडी, एक नाउन दिख रहा है। मैंने कहा जब किसी हेड वर्ड की व्याख्या होगी तो हेड वर्ड सदैव क्या होगा, नाउन होगा, तो ये नाउन है। अब नाउन की व्याख्या अर्थात हेड वर्ड की व्याख्या कितने शब्दों में हो रही है, देखिए 1 2 शब्द में हो रही है। तो 2 शब्दों में तो क्या पहचानना, सीधा बिना पहचाने, बिना देखे आप पहचान सकते हैं, ऐसा तो है नहीं बिना देखे पहचान सकते हैं। तो यहाँ देखना, तो आप तुरंत बता सकते हैं पहला शब्द क्या होगा, डिटर्मिनर होगा, डिटर्मिनर। और दूसरा क्या होगा दोस्तों, क्वालिफायर हो जाएगा, क्वालिफायर। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मेन वर्ड का तो या हेड वर्ड का तो हेड वर्ड दोस्तों। जो बचा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेडिकेट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों डिटर्मिनर और क्वालिफायर भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों, अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों, जब भी अब ये तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि जब एक की व्याख्या हो, कितने की व्याख्या, जब एक की व्याख्या हो तो क्या होगा, क्वालिफायर होगा। जब 2 की व्याख्या हो तो पहले अर्थात 2 से व्याख्या हो तो पहला क्या होगा, डिटर्मिनर, और दूसरा क्या होगा, क्वालिफायर। समझ गए। तो इस स्थिति में जब किसी हेड वर्ड की व्याख्या होगी या मेन वर्ड की व्याख्या होगी तो उस स्थिति में हेड वर्ड या मेन वर्ड सदैव क्या होगा, नाउन होगा दोस्तों, सदैव क्या होगा, नाउन होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हेड वर्ड की व्याख्या 3 शब्दों में कैसे होगी, तब क्या होगा। आगे की वीडियो में इसी का पार्ट 3 हम बताएंगे आगे क्या होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये अवश्य समझ में आया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। यदि हमारा यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो ग्रीन व्यू कोचिंग क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो उनके पास पहुंच सके।
और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।